सिद्धेभ्य ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐर्याणम नमो वैजयनम सवितामणम ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम जयंती योगिने कामदम मोक्षदम च ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द गुणोत्प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनि भी रूपासी तीर्था सरस्वती हर्तुनो दुरीतन अज्ञानतिमिरन्दानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री परम गुरुवे नमः परम प्राचार्य श्री गुरुवे नमः सकल कलुष विध्वंसकम सीतां परिवर्धकम संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम वेदम शास्त्रम श्रीपदम प्रणाम थे अस्य मूलकं कर्तारय श्री सर्वज्ञ देवा कर्तारय श्री तेषां मनोदिसार माध्यम श्री रविसेन आचार्येण विरचितं सर्वे श्रोतारय साधुन्त्या सर्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कून कूनाद सर्वमंगल मांगल्यं सर्व कल्याण कारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनम जयतु साधनं जैनम जयतु साधनं। बेटा कल हम ये पढ़ रहे थे कि रामचंद्र जी को बोध हो गया था और उन्होंने लक्ष्मण जी के शरीर की अंतिम क्रिया कर दी थी। रामचंद्र जी को बोध होने के साथ साथ वे क्षयिक समय दृष्टि तो थे ही, तद्भव मोक्षगामी थे। थोड़ा सा उनके ज्ञान कम हो गया था, इसलिए ऐसा लग रहा था उनको मोह के वशीभूत हो गए थे, लेकिन अब उनको वैराग्य हो गया। राम ने शत्रुघ्न को बुलाया। भरत जी तो पहले ही वैराग्य धारण करके केवल ज्ञान को प्राप्त कर चुके थे। लक्ष्मण जी जा चुके थे। हाँ, उन्होंने केवल ज्ञान के बाद वे मोक्ष जाते हैं, ठीक है ना। लक्ष्मण जी जा चुके थे। अब कौन बच गए थे? केवल राम और शत्रुघ्न। तो रामचंद्र जी ने शत्रुघ्न को बुलाया। हाँ, मोक्ष हो गया था उनको भी। राम ने शत्रुघ्न को बुलाया और कहा, हे भाई, अब मैं भी मुनिव्रत को धारण करके सिद्ध पद को प्राप्त करने की अभिलाषा कर रहा हूँ, इसलिए अब तुम इस पृथ्वी का राज्य संभालो। तब शत्रुघ्न ने कहा, हे देव, मैं भोगों का लोभी नहीं हूँ, जिसे राग हो वे राज्य करे। मैं तो आपके साथ जिन दीक्षा लेकर मुनिव्रत रखना चाहता हूँ। उसके पश्चात राम ने अनंग लवण के पुत्र को राज्य सौंप दिया, अपने पोते को। पोते को, हाँ, लव, अनंग लवण का मतलब लव है ना। हाँ, अपने पोते, हाँ हाँ हाँ, राज्य सौंप दिया और शत्रुघ्न भी साथ चले गए। विभीषण ने लंका का राज्य अपने पुत्र सुभूषण तथा सुग्रीव ने अपना राज्य अंगद को सौंप दिया। अंगद है ना, बाली के पुत्र। हाँ, अंगद भी मोक्ष गए हैं ना। हाँ, अंगद भी गए, अंगद भी मोक्ष गए। तो उसमें निर्वाण कांड में अंगद का नाम है। ये भी राम के साथ ही मुनि दीक्षा लेने को तैयार हो गए। मुनिव्रत धारण करने का समय आया, उसी समय सेठ अरहदास वहाँ आ पहुँचे। तब श्री राम ने उनसे चतुर्विध संघ की कुशल क्षेम के बारे में पूछा। उसने बताया, हे देव, तुम्हारे कष्टों से मुनि का मन भी अनिष्ट संयोगों को प्राप्त हुआ। इधर यह बात चली रही थी कि सूचना मिली कि श्री मुनि सुव्रतनाथ के वंश 20 तीर्थंकर है ना, वंश में पैदा हुए 4 रिद्धिधारी धारक स्वामी मुनि सुव्रत, महाव्रत के धारक, काम क्रोध के नाशक अयोध्या के निकट पधार गए हैं। हाँ, मुनि सुव्रतनाथ भगवान के वंशज, यानी कि उनकी ही पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले हैं ना। ये सारे लोग भाई, इनकी बातों से तो ये लग रहा है कि हो चुका होगा, क्योंकि उन्हीं की पीढ़ी के चल रहे हैं। इस बारे में ये कुछ नहीं बताया उन्होंने। ऐसा है जैसे ये बताते हैं ना कि उनके समय में, उनके समय का मतलब समय तो बहुत लंबा है, एक कोड़ा कोड़ी सागर का है समय। हाँ, कोड़ा कोड़ी सागर, हाँ, इतने का है। तो एक एक तीर्थंकर के बीच में जितना लंबा काल बैठता है, उसकी कल्पना भी मुश्किल है, कल्पना मुश्किल है उनके बीच में। तो अयोध्या के निकट पधार गए हैं।
यह सुनकर सारे लोग सुब्रत मुनि के दर्शनों के लिए चल दिए। वहाँ श्रेष्ठ गुणों के धारक हजारों शिष्यों के वाले आचार्य के निकट जाकर 3 प्रदक्षिणा लेकर हाथ जोड़कर नमस्कार किया तथा मुनिराज के समक्ष जमीन पर बैठ गए। रामचंद्र ने करबद्ध होकर विनती की, हे योगीश्वरों में के इंद्र, मैं भव प्रपंच का मतलब है लोक के सुख दुख से, है ना, प्रपंच से विरक्त हुआ हूँ। अब आपकी शरण में आना चाहता हूँ। आपके प्रसाद से योगीश्वरों के मार्ग पर विहार करना चाहता हूँ। मुनीन्द्र ने आज्ञा दे दी तो राम मुनीन्द्र की परिक्रमा करने लगे। फिर वस्त्र आभूषण इत्यादि सब कुछ त्याग दिया। अपने हाथों से कोई श्लोच कर किए पद्मासन में विराजमान होकर पंच महाव्रत पंच समिति अंगीकार कर 3 गुप्ती को गढ़ में विराजमान होकर महामुनि हो गए। देवों ने पंचाश्चर्य किए। जब पृथ्वी के पति राम पृथ्वी को तज कर निकले तब भूमि गोचरी विद्याधर सारे ही राजा परमानंद को प्राप्त हुए। उन्हें देख विचार कर अनेक राजा भी ग्रह बंधनों को तोड़कर निकले। शत्रुघ्न विभीषण, देखो कौन कौन गए साथ में, शत्रुघ्न विभीषण सुग्रीव नल नील चंदन खां रावण की बहन। नहीं बेटा मोक्ष नहीं गई, उन्होंने महाव्रत लिए। हाँ महाव्रत ले लिए उन्होंने। विरादित के साथ करीब 16,000 राजाओं ने मुनि दीक्षा ली। 27,000 रानियों ने आदि का व्रत लिए। श्रीमती राम की आदिका के समक्ष धारण किए। आरिका व्रत, श्रीमती मतलब आरिका का नाम है, श्रीमती नाम की, श्रीमती है ना नाम है उनका आरिका का, मतलब जो उनकी आचार्य रही, या ये समझ लो कि जिन्होंने आरिका दीक्षा दी उनका नाम था श्रीमती राम। श्रीमती नाम की आरिका के समक्ष धारण किए। फिर राम ने गुरु आज्ञा से विहार करना शुरू किया। गिरी की गुफा, शिखर, विषम वन, जहाँ पर दुष्ट भयंकर जीव विचरण करते हैं, वहाँ राम की जिन कल्पी होकर ध्यान करने लगे। अवधि ज्ञान पैदा हो गया उनको। पहला तो अवधि ज्ञान हुआ। अवधि ज्ञान में भी बेटा बहुत ज़्यादा ज्ञान हो जाता है। ये भी इंद्रिय ज्ञान नहीं है, ये भी आत्मिक ज्ञान है, जिससे परमाणु पर्यंत देखने की सामर्थ्य पैदा हो गई। मति श्रुति पहले से थे। मति श्रुति तो बेटा चींटी को भी होते हैं, चींटी को भी, एक इंद्रिय को पेड़ पौधों को भी होता है मति श्रुति तो। हमें भी जैसे। हाँ बेटे जब पेड़ पौधों तक होते हैं। मति श्रुति क्या है? इंद्रियों से होने वाला ज्ञान मति श्रुति ज्ञान है। पापा, हाँ पेड़ पौधों को तो सिर्फ स्पर्श होता होगा। वो तो इंद्रिय होती है ना। बेटा एक इंद्रिय तो है ना उनको। हाँ, बेटा अगर उन्हें छुओगे उन्हें सुख दुख का अनुभव होगा नहीं होगा? होगा। जब हम उन्हें पानी देते हैं उन्हें अनुभव होता है नहीं होता कि पानी आ गया तो वे पीने लगते हैं? पापा पर साइंस में तो ये है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तो वो नाक से लेते होंगे। बेटा उनके नाक होती है। नाक कितने इंद्रिय की होगी? जो 3 इंद्रिय होगा। नहीं बेटा स्पर्शन रसना ग्रहण। स्पर्श में छूना, फिर रसना, हाँ फिर ग्रहण। जो 3 इंद्रिय होगा उसको होगी नाक तो। ठीक है ना। फिर क्या हुआ? अवधि ज्ञान पैदा हो गया, जिसे परमाणु पर्यंत देखने की सामर्थ्य पैदा हो गई। जगत के सभी पदार्थ दिखाई देने लगे। लक्ष्मण के अनेक भव के बारे में जानकारी हुई। जब मोह का संबंध नहीं होता तब उनकी बातों से मन का मोहम्मत प्राप्त नहीं होता। राम की आयु कुमार काल 100 साल। राम कुमार काल में राजकुमार में के रूप में 100 साल रहे। महामंडलिक पद पर 300 वर्ष रहे। महामंडली पद मतलब दशरथ जी की तरफ से कोई पद मिला होगा उन्हें। 300 वर्ष रहे। दिग्विजय 40 साल तक उन्होंने और जगह विजय प्राप्त की। 11,560 वर्ष 11,560 वर्ष कुल 12,000 वर्ष तक इन्होंने ये काम किए। लक्ष्मण का अंत इसी प्रकार होना था। इसमें देवों का कोई दोष नहीं था। अवधि ज्ञान के प्रभाव से राम ने अनेक भावों को जाना।
पंचोपवास की प्रतिज्ञा, ईरिया समिति को पालन करते हुए धर्म पालना के लिए नंद स्थली नाम की जगह पहुँचे। नगर की गलियों आहार देने वालों तथा देखने वालों से भर गई। राम को के दर्शन करने वाले बहुत लोग थे। नगर की हलचल देखने राजा भी अपनी महल की छत पर आकर खड़ा हुआ तो दूर से ही राम का आकर्षण करने वाला रूप देखकर मोहित हो गया। राजा को मुनियों से तो राग था, परंतु विशेष से रहित भाव थे। किसी विशेष से मतलब सभी मुनियों के प्रति उसके मन में सम्मान की भावना थी। राजा ने तुरंत ही सामंतों को दौड़ाया तथा आज्ञा की कि स्वामी पधारे, तुम लोग जाकर प्रणाम करो तथा भक्ति भाव से उन्हें आहार के लिए महल में ले गए आओ। सामंत भी मूर्ख, जिन शासन से अपरिचित, जाकर पैरों में पड़ गए। हे प्रभु, राजा ने महल में आपको भोजन के लिए आमंत्रित किया है, इसलिए वहाँ भोजन करने के लिए चले। उन्हें पता नहीं कि इनको हे स्वामी तो ठीक है ना, इसलिए वहाँ चलिए। महल में महापवित्र सुंदर स्वादिष्ट भोजन है। साधारण प्रजाजनों के घर में तो बेस्वाद नीरस आहार मिलेगा जो आपके लायक नहीं है। उन सामंतों ने लोगों से भी कहा, तुम्हें क्या पता कि आहार किस तरह से दिया जाता है। यह बात सुनकर महामुनि अंतराय मानकर नगर से बाहर चले गए बिना आहार लिए। तो प्रजा के लोगों को बहुत दुख हुआ। यह देख पद्म महामुनि, मतलब रामचंद्र जी का जो नाम था पद्म महामुनि, ने यह प्रतिज्ञा कर ली कि अगर कोई वन में ही शुद्ध आहार देगा तो लेंगे, नगर में नहीं जाएंगे। अर्थात कांताकार चर्या प्रतिज्ञा ले ली कि है ना, आहार में ही लूँगा, किसी की तरफ जाऊँगा नहीं। एक दिन राजा प्रतिनंद को उनका घोड़ा भगा कर लेकर भागा। फिर वह सैनिक की दृष्टि तो ओझल हो गया। तब राजा की पटरानी परमिला अति चिंतातुर होकर घोड़ों पर सवार होकर सुबटों का मतलब सामंतों के समूह को लेकर मतलब राजा को ढूंढने के लिए गई। वो जो घोड़ा राजा को लेकर बिगड़ा था वह सरोवर की कीचड़ में फंस गया। इतने में पटरानी वहां पर पहुंच गई। राजा रानी घोड़े पर सवार हुए, फिर दोनों के दोनों किनारे पर आराम करने के लिए रुके, जल कीड़ा करने लगे। फिर वे भोजन की खोज में निकले। उसी समय महामुनि रामचंद्र जी कांतार चर्या में के करने वाले आहार के लिए वहां से आ निकले। मुनि को देखकर राजा को हर्ष से रोमांचित हो उठा तथा रानी सहित सम्मुख पहुंचकर कहने लगा, हे भगवान, यहाँ पधारो, अन्न जल पवित्र है। प्रातुक जल से राजा ने मुनि के चरण धोए, नवदा भक्ति कर शब्द गुण सहित मुनि को महापवित्र क्षीर आहार दिया। स्वर्ण के पात्रों से अन्न लेकर वह महामुनि के कर पात्र को अन्न देता रहा। निरंतराय आहार पूर्ण हुआ। देव हर्षित होकर पंचाश्चर्य करने लगे। आप अक्षीण महारिद्धि के धारक थे। अक्षीण महारिद्धि में क्या होता है बेटा? अक्षीण महारिद्धि में ये होता है कि तुमने क्या है, कितना ही बनाया, उसमें क्या कितनों को खिला दो, खत्म नहीं होने का। तो रामचंद्र जी के अंदर अक्षीण महारिद्धि थी। इसका मतलब क्या हुआ कि रामचंद्र जी के लिए जो आहार बनाएगा उसमें क्या है, कितने को ही देता रहे, खत्म नहीं होने वाला। वो रामचंद्र जी के अंदर ये अक्षीण महारिद्धि आ गई थी। जिस मुनि के पास यह रिद्धि होगी उनके चौके में क्या है, आप पूरे के पूरे देश को खाना खिला दो, खाना नहीं खत्म होने का, ये चीज है। अतः उस दिन रसोई का अन्न अटूट होता गया। देखो ये लिखा ना, अटूट होता रहा, नहीं खत्म नहीं हुआ। पंचाश्चर्य के नाम पंचवर्ण रत्नों की वर्षा। पंचाश्चर्य का मतलब है 5 तरह के रत्नों की बारिश होना, बताया इन्होंने, है ना। माँ सुगंधित कल्प वृक्षों के पुष्प की वर्षा। देखो 5 के नाम बता भी दे कौन कौन से। माँ सुगंधित कल्प वृक्षों के पुष्प की वर्षा। शीतल मन सुगंध पवन, दुमदुबी नाद, जय जय के शब्द। और धन्य है यह आहार दान, धन्य है ये पात्र दान, धन्य है ये विधि, धन्य है ये दातार। ये आकाश में अहो दान ये ध्वनि हो रही थी। नवदा भक्ति के नाम पंडा। अच्छा, नवदा भक्ति के बता रहे, नवदा भक्ति में कौन कौन सी है। पहले नंबर पर पड़गान,
हे स्वामी अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो आर्जल शुदय, हे स्वामी भोजनशाला में प्रवेश करें, है ना पहला। फिर ऊंचे सिंहासन पर विराजमान, दो हो गया। चरण को धोना, चरण गंधोदक को माथे पर लगाना, पूजा करना, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि और आर्जल शुद्धि, ये हो गए 9। नवदा भक्ति तो शायद हाँ मतलब नवता भक्ति का मतलब बेटा 9 चीज करना। और श्रद्धा भक्ति, निर्लोभता, दया, क्षमा, आदेय, सापणी नहीं, हर्ष के साथ ये दातार के हैं 7 गुण। दातार के 7 गुण कौन कौन से हैं? दातार का मतलब जो आहार दे रहा है, उसके साथ कौन कौन से? पहले नंबर पर भक्ति श्रद्धा, दूसरे नंबर पर भक्ति, तीसरे नंबर पर निर्लोभ, लालच नहीं करना, चौथा दया, पांचवा क्षमा, और छठे पे अदेय सापणी नहीं, और सातवें पर हर्ष के साथ, हर्ष होना चाहिए ना। ये दातार के 7 गुण हैं। राजा प्रतिनंदी मुनि को आहार देने से देवों के अंदर प्रिय हो गया, देव उसे पसंद करने लगे, तथा श्रावक व्रतों को धारण करने वाला हुआ, उसने श्रावक के व्रत भी धारण कर लिए, उसे बहुत महिमा प्रसन्नता मिली। पंचाश्चर्य में नाना प्रकार के रत्नों की वर्षा हुई तो पृथ्वी पर दारिद्र्य कम हुआ, रत्न मिले। राजा रानी सहित विधि पूर्वक निरंतर आहार देकर प्रबोध को प्राप्त हुए। बेटा एक बात बताऊं तुम्हारे में, यो भी दान देने वाले का सौभाग्य है जो मोक्षगामी जीव को आहार दे रहा। मोक्षगामी जीव को आहार देने वाला निश्चित बात है कभी ना कभी खुद भी मोक्ष जाएगा ही। और जो तीर्थंकर को पहली बार आहार देता है वो तो निश्चित रूप से उसी भाव में मोक्ष जाता है जो पहला आहार देता है। जैसा राजा श्रीयांश, राजा श्रीयांश मोक्ष चले गए। प्रबोध को प्राप्त हुए। अपना जन्म सफल करने वाले तप वृद्धि करने में आदित्य पृथ्वी पर आदित्य सूर्यवत विहार करते रहे। मैं समझता हूँ कि जो आचार्य श्री को भी आहार देगा, क्या कहते ही दो बेटा, आहार कई तरह से दिया जा सकता है। एक तो तुमने खुद ही चौका लगा लिया, एक तो वो आहार हो गया। हाँ बहुत बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। हाँ बहुत ही बढ़िया बात है बेटा, ये तो समझ लो कि है ना, पता नहीं कितने जन्म की तपस्या का फल है। पहले नंबर पर तो खुद ही तुमने चौका लगाया, दूसरे नंबर पर अगर चौका किसी और ने भी लगा रखा, तुमने अपने हाथ से कुछ दे दिया, फिर भी बेटा कम नहीं है। सबसे बड़ी बात ये हमारी भावना तो है। अच्छा एक बात और सुनो, वहाँ पे बहुत से लोग लंबे लंबे टाइम से चौका लगा रहे, लेकिन आचार्य श्री का के चरण नहीं पड़ रहे। बेटा पुण्य उनको भी लग रहा है, पुण्य उनको भी लग रहा है, क्योंकि उनके भाव तो पूरे हैं, ठीक है ना। दिगंबर साधु को आहार देने का बहुत बड़ा पुण्य है। वे आत्माराम पदम महामुनि बलदेव स्वामी महातप कर रहे थे, जो एक साधारण मानव के लिए तो संभव ही नहीं था। बहुत कठोर तप कर रहे थे वे। महावन में विहार करते हुए पंच महाव्रत, पंच समिति, 3 गुप्ती, शास्त्र के वेता, जितेंद्रिय, जिनका अनुराग, जिन धर्म है, स्वाध्याय, ध्यान में सावधान, अनेक रिद्धि पैदा हो गई, परंतु उन्होंने रिद्धियों की कोई खबर ही नहीं थी। जैसे हमारे विष्णु कुमार मुनि थे, उनको विक्रिया रिद्धि थी, उन्हें पता ही नहीं था, यूज ही नहीं करते। हाँ जिसमें शरीर का आकार बदल सकते हैं। महाविरक्त निर्विकार 22 परिचय को जीतने वाले, जिनके तप के प्रभाव से वन के सिंह, व्याघ्र, मृग आदि के साथ घूमने बैठने लगते हैं, बैर खत्म हो जाता है, जाति का विरोध मिट गया। राम का शांत रूप देखकर वे सभी प्राणी शांत को प्राप्त हुए। जिस प्रकार रवि मेघमाला में प्रवेश करे, रवि मेघमाला में प्रवेश करने का मतलब है सूरज बादलों में छिप जाए, है ना। वे प्रभु सुमेरु जैसे अचल चित्त के साथ पवित्र स्थान में कायोसर्ग धरकर निज स्वरूप को ध्यान करते रहे। ऐसा तब पंचम काल में किसी के भी विचार में नहीं आया था। पंचम काल में कौन करेगा। एक दिन विहार करते हुए कोटिशिला पर पहुंच गए,
जिसको लक्ष्मण ने उठाया था, कोटिशिला को उठाया था ना, जब कह रहे थे कि उसको जो बाली मुनि का है ना वेश धारण करके सुग्रीव की पत्नी का हरण कर रखा था, उसको वो मार सकता है जो कोटिशिला को उठा लेगा। सर उसको नहीं, रावण को वो मार सकता है वो। हाँ, सही कह रहे, सही कह रहे, सही कह रहे, रावण के लिए था तो लक्ष्मण ने, हाँ हाँ, क्योंकि उसको तो है ना रामचंद्र जी ने मारा था। अंतर्गत वो। हाँ, ध्यान आ गया, ध्यान आ गया, ध्यान आ गया, ध्यान आ गया, मेरे को तो ध्यान था। हाँ, रावण के लिए था। हाँ, अनंत अंतर्गत अंतर्गत क्या, वो अनंत वीर्य है, अनंत वीर्य केवली के, है ना, अनंत वीर्य केवली। हाँ, लक्ष्मण ने उठाया था। महामुनि राम उसी कोटिशिला पर ध्यान करने के लिए विराजमान हो गए। अच्युत स्वर्ग का प्रतिन्द्र स्वयं पर्व, मतलब नाम था स्वयं पर्व। सीता जी है ना अच्युत स्वर्ग में गई थी, उनका नाम था स्वयं पर्व। अब यहाँ से विचारने लगा राम का तथा अपने स्नेह बंधन, अभी भी थोड़ा सा प्रेम का भाव था उनके अंदर। अपने अनेक भाव, जिन शासन का महात्म्य में राम का मुनि हो जाना, कोटिशिला पर ध्यान के लिए बैठना, ये सब जानकारी प्राप्त करके मन में विचार आया करने लगे कि वे मनुष्य के इंद्र, पृथ्वी के आभूषण, मनुष्य लोक में मेरे पति थे। सीता जी का जी सोच रहा है, मैं उनकी पत्नी सीता बनी थी। देखो कर्म की विविधता, मैं तो वर्तों के प्रभाव से स्वर्गलोक प्राप्त कर लिया, उधर लक्ष्मण परलोक गमन कर गए, अब राम अकेले ही रह गए। जगत दूसरे भाव में चले गए, अब राम अकेले ही रह गए। जगत में अपने अद्भुत कर्मों के कर्ता, आश्चर्य को कम करने वाले दोनों भाई बलभद्र नारायण कर्मों के उदय से अब अलग अलग हो गए हैं। अब मेरे तथाकथित पति शुक्ल ध्यान धर के कर्म शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त करना चाह रहे हैं। कहीं ऐसा हो जाए कि वे भी अच्युत स्वर्ग में ही आ जाएं, दोनों साथ साथ ही मोक्ष जाएंगे, ये सोचने लगे। आ जाएं, मेरी अभी भी उनमें महाप्रीति है। फिर मैं तथा वह मिलकर नंदीश्वर आदि की यात्रा करेंगे तथा 22 सागर पर्यंत इकट्ठे रहेंगे। फिर दोनों मिलकर लक्ष्मण की भी खोज कर लेंगे। यह सोचकर सीता जी का जीव प्रतिन्द्र वहाँ आया जहाँ राम ध्यान कर रहे थे तथा उनका ध्यान भंग करने के लिए माया रची, बसंत के मौसम की लीला रच दी। ऐसा कर दिया था बसंत का मौसम हो। वह प्रतिन्द्र सीता का रूप धारण करके राम के समीप आया। फिर जानकी बनी राम से कहने लगी, हे नाथ, पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए किसी पुण्य के योग से तुम्हारे ऊपर नजर पड़ी। वियोग रूप लहर का भराव जो स्नेह समुद्र है, मैं उसमें डूब रही हूं, मतलब आपके वियोग में हूं मैं। कृपया मुझे अपने हाथ से पकड़कर बाहर निकालो। परंतु महामुनि राम अकम का मतलब बिना हिले डुले अचल रहे। सीता ने अनेक प्रकार के करते थे महामुनि राम का ध्यान भंग करना चाहा, परंतु कुछ नहीं हो सका। पहले तो वह मोह का नाश करके 12वें गुण स्थान पर पहुंच गए। 12वें गुण स्थान पर तो वापिस आते नहीं, 12वें गुण स्थान से वापिस नहीं आते कभी भी। वहाँ शुक्ल ध्यान के दूसरे सोपान में ज्ञानावरण, देखो आगे ना, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय का अंत करके माँ शुक्ल द्वादशी की पिछली रात्रि में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। 12वें गुण स्थान से नहीं वापिस होते, फिर तो आगे चलते हैं। केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। अवधि ज्ञान से जानकर सारे देव केवली के दर्शन करने पहुंचे। सीता जी का जीव स्वयं पर नाम का प्रतिन्द्र भी केवली की पूजा आराधना तथा प्रदक्षिणा करते हुए अपने कर्तव्य के लिए क्षमा मांगता रहा। जब केवली वहां से विहार कर गए तो देव भी अपने अपने स्थान पर वापस चले गए। फिर वह स्वयं पर प्रतिन्द्र वहां गया जहाँ लक्ष्मण का जीव उत्पन्न हुआ था। वो तो नरक में, नरक है। पूर्व भव का समस्त विवरण उसे सुनाकर जाति स्मरण करा दिया लक्ष्मण जी को, तथा सत्य धर्म का उपदेश देकर सम्यक दर्शन करा दिया। सम्यक दृष्टि भी हो गए। सम्यक दृष्टि, हाँ, हो सकते हैं। फिर खरदूषण के पुत्र शंभु के जीव के पास गई, जो वो है ना रिद्धि प्राप्त करना चाहता ना, कौन सी,
सूर्यास्त खड़ग। हाँ 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 हाँ, ठीक है ना, जो कि असुर कुमार जाति का देव हो गया था। वो नारकी नहीं था, वो असुर कुमार जाति का देव हो गया था, तथा नार के जीवों को परस्पर लड़ाकर उसके कीड़ा का आनंद ले रहा था। असुर कुमार देव क्या करते हैं, तो ये तीसरे नरक तक चले जाते हैं और नारकियों को आपस में लड़ा के मजे लेते हैं। उन्होंने पाप नहीं लगता। पाप लगता है बेटा, लड़ाने में पाप तो लगेगा। उसे भी उपदेश देकर सम्यक दर्शन करा दिया, उसको भी सम्यक दर्शन हो गया। वहीं पर दशानन रावण का जीव भी था। दशानन के जीव ने प्रतेंद्र से पूछा, हे देव आप कौन हैं? तब प्रतेंद्र ने कहा, हे दशानन के जीव, मैं सीता का जीव स्वयं पर नाम का प्रतेंद्र हूँ। मैं तप चरण के प्रभाव से 16 सर का प्रतेंद्र बना हूँ। श्री रामचंद्र को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, वे शीघ्र ही आयु पूरी करके परमधान को प्राप्त करने जा रहे हैं। इधर तुम विषय वासना के कारण विषम भूमि में पड़े कठिन दुखों को सहन कर रहे हो। अब भी समय है, सावधान हो जाओ। इस उपदेश को सुनकर दशानन का जीव प्रतिबोध को प्राप्त हुआ तथा उसे भी आत्मस्वरूप का बोध हो गया। देखो कितना पुण्य कमाया सीता जी ने भी, कितने जीवों को भटकने से बचा लिया। तब वह विचार करने लगा, हाय, मैं मनुष्य जन्म पाकर भी अनुवर्त महावर्त धारण नहीं किए। रावण सोच रहा, जिसके फलस्वरूप मुझको यह विषम अवस्था प्राप्त हुई। हे प्रतेंद्र, तुम धन्य हो जो विषय वासना को त्याग करके इस पद को प्राप्त करने में सफल रहे। दयालु चित्त प्रतेंद्र ने कहा, अब तुम कोई भय मत करो तथा हमारे साथ चलो, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। यह कहकर जैसे ही उन्होंने उस जीव को वहाँ से उठाने में असमर्थ रहे। कुछ समय पश्चात वे परमाणु बिखर गए ना, बिखर जाते हैं। कुछ समय पश्चात वे परमाणु को फिर एकत्रित करके देह रूप में आए। तब दशानन के जीव ने कहा, हे देव, आप दयालु हैं, इसलिए आपके मन में मेरे प्रति करुणा पैदा हुई है। परंतु मेरे जैसे जीव ने पूर्व जन्मों में जो अशुभ कर्म किए हैं उसका फल तो अवश्य ही भोगना पड़ेगा। बिना फल के भोगे छुटकारा पाना अत्यंत कठिन है, असंभव ही है। आप मुझे यहाँ से बाहर निकालने में समर्थ नहीं है। नरक के जीव को बाहर कैसे निकाल सकते हैं? कृपया आप ऐसा उपदेश दीजिए जिससे फिर से इस दुर्गति के दुखों को न भोगना पड़े। प्रतेंद्र ने उस जीव को धीरज बंधाया। परम कल्याण का मूल कारण सम्यक ज्ञान है, वही जिन शासन का गूढ़ रहस्य है। सम्यक दर्शन समस्त कर्मों का नाशक, शुद्ध तथा अत्यंत दुर्लभ है। देखो इसी को कहते हैं बोधि दुर्लभ भावना। बोधि दुर्लभ भावना, सम्यक दर्शन को प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है, और सम्यक दर्शन अगर एक बार प्राप्त हो गया तो मोक्ष पाना सरल है। इस परमार्थ के मूल को जीव अपना नहीं पाता, इसी कारण से बार बार अनंत बार जन्म मरण के दुखों को सहन करना पड़ता है। यदि तुम अब आत्म कल्याण करना चाहते हो तो दुर्लभ सम्यक को अंगीकार करो, इसके प्रभाव से तुमको मुक्ति मिल जाएगी। अरिहंत भगवान ने जो जीव आदिक पदार्थों का स्वरूप बताया है उस पर श्रद्धा करना ही सम्यक दर्शन को अंगीकार करना है। वास्तव में आत्मा ही सम्यक दर्शन स्वरूप है, ऐसा बताकर प्रतेंद्र ने दशानन के जीव को सम्यक दर्शन ग्रहण कराया। दशानन के जीव ने प्रतेंद्र के प्रति कृतज्ञता प्रकट की तथा प्रार्थना की, अब आप कृपया यहाँ से पधारें तथा अच्युत सर के सुखों को भोगकर मनुष्य भाव धारण करके शिवपुर पधारे। तब प्रतेंद्र वहाँ से सुमेर पर्वत की प्रदक्षिणा करने पहुँचा। 3 प्रदक्षिणा कर समस्त चैतालयों की वंदना कर भरत क्षेत्र के केवली भगवान श्री राम की वंदना करने पहुँचा। केवली भगवान से विनयपूर्वक प्रणाम करके कहने लगा, हे देवादिदेव, आप मुझे भव भव में अकेला भटकने के लिए छोड़कर एकांकी लोक के शिखर पर जा रहे हैं। तब केवली श्री राम ने कहा, हे प्रतेंद्र, तुम राग को त्याग दो। जो वैराग्य में तत्पर है उसे ही मुक्ति की उपलब्धि होती है। रागी जीव चतुर्गति रूपी नदी में गोते खाते रहते हैं। शिला को बांधकर कोई भी नदी को पार नहीं कर सकता, अपितु शिला के भार से डूबना ही पड़ता है। संसार में यह राग ही गुरुतर का मतलब सबसे भारी, गुरुतर का मतलब भारी शिला रूप है, यानी कि जो ये राग है ये सबसे भारी है। इसी के कारण हमारी आत्मा निश्चय की तरफ गति करती है। इसलिए राग रूपी शिला का त्याग करना इष्ट है। अन्य किसी को ले जाने के लिए कोई लोग शिखर पर नहीं पहुंच सकता, मात्र
वीतराग भावी लोक शिखर में पहुंचने में समर्थ है। बताओ यहीं तक रख लें, आगे करें? ये तो कर लो। कर लें। कौन से पेज पे आ गए? 394। नहीं है इधर रख लो। हाँ 2 ही दिन कराएंगे। चलो ये सब कंप्लीट कर लेता हूँ फिर, है ना, ये सब कंप्लीट कर लेते हैं ना। तदंतर प्रतीन्द्र ने केवली भगवान श्री राम से पूछा, हे प्रभु, राजा दशरथ, राजा जनक, माता कौशल्या, केकई, सुमित्रा, सुपर्पा, राजा जनक के जीव इस समय कहाँ हैं? अनंग, लवण तथा मदनांकुश कहाँ जाएंगे? तब केवली भगवान ने बताया, ये सब तब के प्रभाव से 13वें सर्ग में समान रिद्धिधारी देव हो गए हैं। इनके जो माता पिता थे वे तो 13वें सर्ग में जाकर समान रिद्धिधारी देव हो गए हैं। अनंग, लवण तथा मंदनाकुश इसी जन्म में कर्म रज से रहित होकर सिद्ध पाने वाले हैं। इसके पश्चात प्रतीन्द्र ने जब भामंडल के बारे में प्रश्न किया तो केवली श्री राम ने बताया, अयोध्या नगर के कुलपति नाम के एक धनी सेठ रहता था। उसकी पत्नी का नाम मकरा था। अशोक तथा तिलक नाम के उनके 2 पुत्र थे। जब सेठ ने श्री राम द्वारा सीता को त्यागने का वरदान सुना तो उसे संसार से विरक्त भाव हो गया। वह द्वितीय भट्टारक मुनि के पास जाकर पुत्रों सहित मुनि बन गया। द्वितीय भट्टारक समाधि मन करके 9वें ग्रहवाक्य में अहमिंद्र हुए। एक समय में ये तीनों पिता तथा दोनों पुत्र तामचूड़ नगर में उद्यान में पधारे। वहाँ से वे केवली भगवान की वंदना करने के लिए चल पड़े, परंतु रास्ते में 50 योजन की अटवी से गुजर रहे थे तब चतुर्मास प्रारंभ हो गया। वर्षा ऋतु शुरू हो गई, इसलिए चतुर्मास के 4 मास व्यतीत होने के लिए तीनों साधु साक्षात रत्नत्रय की तरह एक वृक्ष के तले विराजे। अयोध्या जाते हुए भामंडल उस विषम वन से पधारे। वहाँ तीनों मुनियों को देखकर उनके मन में विचार उत्पन्न हुआ कि चतुर्मास में मुनि कहीं विहार नहीं करते, तब इस विषम वन में आहार कौन देगा? ऐसा विचार कर दयार्थ का मतलब दया से होकर उसने विद्या के बल से उसी वन के समीप ही एक अत्यंत सुंदर नगर बसा दिया तथा 4 मास तक रानी सुंदर मलिनी सहित वहाँ रहा और भक्ति पूर्वक उन तीनों मुनियों को अनेक बार निरंतराय आहार देने में सफल रहा। यानी चतुर्मास खुद ही पूरे करवाए। चतुर्मास पूर्ण होने पर तीनों मुनि वहाँ से विहार कर गए तो भामंडल भी रानी सहित अपने नगर वापस चला गया। एक दिन राजा भामंडल तथा उसकी रानी सुंदर मालिनी राजमहल के ऊपरी खंड में शयन कर रहे थे। अचानक वज्रपात बिजली गिरी जिससे वे मृत्यु को प्राप्त हो गए तथा मुनि के आराधन के फल से वे सुमेरु पर्वत की दाहिनी ओर देवकुरु, देखो नीचे की तरफ तो होता है देवकुरु, ऊपर की तरफ होता है उत्तर कुरु, है ना। देवकुरु में की भोगभूमि में 3 पल्ले की आयु के युगलिया उत्पन्न हुए तथा उत्तम पात्र के दान के फलस्वरूप निरंतर सुख भोगते रहते हैं। भामंडल का समस्त वृत्तांत सुनकर प्रतीन्द्र ने पूछा, हे नाथ, दशानन का जीव इस तीसरी भूमि से निकलकर कहाँ उत्पन्न होगा? मैं भी स्वर्ग से निकलकर कहाँ जन्म लूंगा कहेंगे अब तो सीता जी। दशानन, लक्ष्मण अभी तथा मेरे अभी कितने जन्म शेष हैं? सर्वज्ञ रामचंद्र जी ने कहा, हे प्रतीन्द्र, विजयावती नगरी में सुनंद नाम के समग्र दृष्टि की रोहिणी नाम की भार्या के गर्भ से लक्ष्मण का जीव अर्यदास तथा दशानन का जीव ऋषिदास नाम के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। दोनों सहोदर भ्राता, दोनों सगे भाई बनेंगे, लक्ष्मण और रावण। उत्तम क्रियाओं को करने वाले होंगे। फिर श्रावक के व्रत, पालन कर समाधि मरण कर स्वर्ग में देव बनेंगे। स्वर्ग के साकरांत सुख भोगकर वहां से चलकर उसी विजयावती नगरी में उत्तम कुल में जन्म लेंगे। मुनियों को आहार देकर वे हरि क्षेत्र की भोगभूमि में 2 पल्ले की आयु ये युगलिया पैदा होंगे। फिर वहां से आयु पूरे करके स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग से चलकर फिर उसी नगरी में राजकुमार कीर्ति की रानी लक्ष्मी के गर्भ में प्रचंड शूरवीर जयकांत तथा जयपर्व के नाम के पुत्र बनेंगे। तदंतर घोर तप करके वे 7वें स्वर्ग के उत्कृष्ट देव बनेंगे, जहाँ तुम 16 स्वर्ग से चय करके भरत क्षेत्र के रतन स्थल नाम के नगर में 14 रत्नों के स्वामी तथा षटखंड
पृथ्वी के अधिपति चक्र नाम की चक्रवर्ती नरेश होंगे तथा लक्ष्मण तथा दशरथन के जीव साथ से चय करके तुम्हारे पुत्र बनेंगे। वे चक्रवर्ती होंगे, उनके दोनों पुत्र बनेंगे। दशरथन का जीव का नाम इंद्रस तथा वासुदेव, लक्ष्मण के जीव का नाम मेघरथ होगा। दोनों धर्मात्मा तथा परम स्नेही होंगे। पिता चक्र का भी उन पर प्रबल अनुराग रहेगा। दशरथन का जीव इंद्ररथ और अनेक उत्तम जन्म धारण करता हुआ तीर्थंकर होगा। तुम भी चक्रवर्ती का पद त्याग करके मुनिवर धारण करोगे। तत्पश्चात समाधि मरण कर अनुत्तरों के वैजयंत विमान में अहमिंद्र बनोगे। वहाँ से चय करके मुनिवर धारण करोगे। तत्पश्चात समाधि मरण कर दशानन के जीव तीर्थंकर के प्रथम गंधर्व होकर तुम भी निर्वाण को प्राप्त होगे। लक्ष्मण का जीव मेघरथ कहीं उत्तम जन्म धारण करके स्वर्ग जाएगा। वहाँ से चय कर पुष्कर द्वीप में महाविदेह के अंतर्गत शतपत्र नामक नगर में चक्रवर्ती का पद प्राप्त करके तीर्थंकर होगा। फिर असंख्य जीवों का कल्याण करके लक्ष्मण का जीव परम धाम को प्राप्त होगा। मैं स्वयं 7 वर्ष में आयु पूर्ण कर लोक के शिखर में जाऊंगा। 7 वर्ष रह गए शेष रामचंद्र जी के। जाऊंगा। केवल श्री राम का वचन सुनकर प्रतिन अत्यंत हर्षित हुआ और बार बार प्रणाम कर निर्वाण क्षेत्र नंदीश्वर तथा अकृत्रिम चैतालय की वंदना कर पूर्व जन्म के सहोदर भामंडल के जीव के स्नेह के कारण भोग भूमि में गया। उसे भी कल्याण का उपदेश देकर अपने स्थान 16वें स्वर्ग में लौट गया। अपने भाई से भी मिल गई। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। जन्म दुख मेट दो, रण दुख मेट दो। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। समोसण सा मैल तुम्हारा गण जैसे भैया। समोसण सा मैल तुम्हारा गणधर जैसे भैया। कौन कौन से पुत्र तुम्हारे तीर्थंकर से। जन्म दुख मेट दो। जिनवाणी जग मैया। 7 तुझे द्रव्य बताए हो उपकारी मैया। 7 तुझे द्रव्य बताए हो उपकारी मैया। जो भी शरण में आया उसकी पार लगा दो नैया। जन्म दुख मेट दो। जिनवाणी जग मैया दुख मेट दो। संकट मोचन नाम तुम्हारा तुम हो जक्की मैया। संकट मोचन नाम तुम्हारा तुम की मैया। हाथ जोड़कर शीश नवाऊं पढ़ूं तुम्हारे पे। जन्म दुख मेट दो। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो। सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू दो। हे जिनवाणी भारती तो जपू दिन। जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय। जय जिने।